पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे बप्पा रावल के वंशजों, विशेषकर खुमन द्वितीय, रावल शक्ति सिंह और जैत्र सिंह ने अपनी यशस्वी विरासत को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया। मेवाड़ साम्राज्य की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व रावल समर सिंह के दत्तक पुत्र रावल रतन सिंह को सौंपा गया, जो 1301 से 1302 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर 42वें शासक के रूप में आरूढ़ हुए। शताब्दियों का गौरव, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करने वाला चित्तौड़ रावल रतन सिंह के नेतृत्व में बेशक उस कीर्ति, शौर्य और चमक को कायम नहीं रख पाया जो उसके पूर्वजों ने अर्जित की थी, लेकिन शौर्य और पराक्रम में वह कम नहीं था। अपने समकालीन क्रूर और बर्बर आतताई दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ रावल रतन सिंह का संघर्ष ऐतिहासिक महत्व का है। अत्याचारी और दमनकारी खूंखार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर से बर्बादी करनी शुरू की। जो कोई भी उस आक्रांता के सामने मुकाबले के लिए आया, उसने निर्ममता और क्रूरता से उसका दमन कर दिया। अलाउद्दीन सुल्तान के वेश में एक लुटेरा था, असहिष्णु और कट्टर मजहबी। गुजरात की ओर कूच करते हुए जब रास्ते में मेवाड़ साम्राज्य दिखा, तो उसने भव्य सुंदरता से युक्त और समृद्धि के साक्षी डेलवाड़ा, एकलिंगी, आहर और ऐसे ही अनेक शहरों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। उन्मादी अलाउद्दीन ने केवल शहरों और बस्तियों को ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर मंदिरों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इन मंदिरों की रक्षा के लिए जो हजारों लाखों श्रद्धालु आगे आए, उनको बर्बर आतताई अलाउद्दीन ने निर्दयतापूर्वक मार डाला। मेवाड़ साम्राज्य वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान के लिए ही नहीं, भारतीय मूल्यों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी इतिहास में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस महान साम्राज्य की विरासत को विस्मृत कर और उसके वास्तविक इतिहास को दरकिनार कर एक कल्पनात्मक कहानी को आधार बनाकर इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। इस कल्पित कहानी में बेजोड़ सुंदरी के रूप में पद्मावती नामक रानी के सौंदर्य से पार्श्विक चरित्र वाले अलाउद्दीन खिलजी के आकर्षण और उसे नायक के रूप में चित्रित करना निरा अज्ञान और मूर्खता ही नहीं, इतिहास बिगाड़ने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वास्तविकता ये है कि इतिहास में कोई पद्मावती नहीं है। चित्तौड़ की रानी का नाम तो पद्मिनी था, जो रावल रतन सिंह की रानी थी और एक वीरांगना स्त्री थी। इसलिए पद्मिनी और पद्मावती एक नहीं है। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर यहाँ के किले पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद दिल्ली के इस सनकी सुल्तान की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अब जिस पद्मावती को रतन सेन और अलाउद्दीन से जोड़ा जाता है, उसकी कल्पनात्मक कथा को पद्मावत के रूप में मुस्लिम कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखा था। तथ्य की पड़ताल की जाए तो पूरे 224 वर्ष का सीधा अंतर है। इसलिए अलाउद्दीन की मेवाड़ की विजय का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना नहीं था। भारत में आए अन्य आक्रांता बर्बर लुटेरों और हत्यारे सुल्तानों की तरह अलाउद्दीन खिलजी भी लूट के उद्देश्य और साम्राज्य विस्तार की नीयत से आया था। उसने रावल रतन सिंह को हराया और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। पद्मावत की कल्पित कथा में पद्मावती से विवाह के इच्छुक कुंभलनेर के राजा देवपाल के साथ युद्ध करते हुए रतन सिंह के मारे जाने की बात कही जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि गोरा और बादल जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में रावल रतन सिंह के सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। रावल रतन सिंह ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर अलाउद्दीन से चित्तौड़ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वास्तविक इतिहास ये है कि पराक्रमी राजा रावल रतन सिंह ने राजपूत योद्धाओं द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लेकर किए जाने वाले
शक अनुष्ठान को पूर्ण किया था, जो यह बताता है कि रावल रतन सिंह अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह एक महायोद्धा था। रतन सिंह ने पूरे पराक्रम के साथ लड़ाई लड़ी और मेवाड़ की रक्षा करते हुए एक अमर बलिदानी के रूप में उसने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। रावल रतन सिंह की पत्नी और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी एक वीरांगना और क्षत्राणी स्त्री थी। किसी कल्पित नायिका की तरह अबला या छुई मुई मात्र नहीं, रानी पद्मिनी राजकाज और शासन सत्ता के बड़े निर्णय लेने वाली, योग्य और सूझबूझ वाली महारानी थी, कोई सामान्य महिला नहीं। आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के किले में घुसने और पति रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद रानी पद्मिनी ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ छात्र धर्म निभाते हुए अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरतापूर्ण जौहर किया। रानी पद्मिनी ने देश भर में राजपूत स्त्रियों द्वारा अत्याचारी आक्रांताओं से अपनी गरिमा की रक्षा के लिए किए जाने वाले जौहर का मार्ग ही चुना। इस वीरोचित बलिदान से प्रेरणा लेकर चित्तौड़ के आसपास के राजपूत राज्यों ने निरंतर अलाउद्दीन खिलजी का डटकर प्रतिरोध किया। यह कहा जा सकता है कि दिल्ली के बर्बर, लुटेरे और आतताई आक्रांता सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध चित्तौड़ के रावल रतन सिंह और उनकी रानी पद्मिनी का प्रतिरोध अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम की प्रतिध्वनि है।